मरियम, मेरा यकीन करो, मुझे नहीं पता कि मामा इतना गुस्सा करेंगी। लेकिन मैं ये बात अच्छे से जानती थी कि खालदा आंटी कभी नहीं मानेगी। एक दो दिन में मामा मामू से बात करने के लिए आ जाएंगी। तुम्हें परेशान होने की जरूरत नहीं है। मुझे यकीन है कि मंगनी का सुन के अनाबिया खुद मना कर देगी। अगर अनाबिया ने इनकार ना किया तो? तुम तो ऐसे कह रही हो जैसे तुम अनाबिया को जानती ही नहीं। उससे कोई काम जबरदस्ती नहीं करवाया जा सकता। वो जो करती है अपनी मर्जी से करती है। और जब वो मुझसे मोहब्बत करती नहीं है तो वो मंगनी क्यों करेगी मुझसे? अवैस, मैंने तुमसे पहले भी कहा था कि मैं तुम्हारे काबिल नहीं। आज कहती है, लेकिन आइंदा मत कहना। खुद भी नहीं जानती हो कि तुम मेरे लिए क्या हो। देखो मरियम, मैं तुमसे बड़े बड़े वादे नहीं कर रहा, बस इतना यकीन जरूर दिलाता हूं कि अगर मैं तुम्हारा नहीं हो सका तो किसी का भी नहीं होगा। मैं बहुत कमजोर हूँ अवैस, तुम्हें खोने से डरती हूँ। अपने दिल से सारे खौफ निकाल दो मरियम। पहले तुम अकेली थी लेकिन अब नहीं। तो मेरी मोहब्बत और मेरी मोहब्बत इतनी कमजोर नहीं हो सकती। अवैस। अस्सलाम वालेकुम आंटी। वालेकुम अस्सलाम। तुम कब आए? जी, बस अभी थोड़ी देर पहले आया था मामू से मिलने के लिए। मामू नहीं थे तो आई थिंक मामू आ गए होंगे। मैं चलता हूँ। मरियम, मुझे तुम्हारा यूं अवैस से बातें करना बिल्कुल भी पसंद नहीं। तुम्हें क्या जरूरत थी अवैस के साथ खड़े होकर बातें करने की? अम्मी, आप तो इस तरह कह रही हैं जैसे अवैस पहली बार यहाँ आए। वो तो अक्सर ही यहाँ आता रहता है, और फिर हमारा बचपन भी तो साथ ही गुजरा है। पहले की बात अलग थी, अब उसका अनाबिया से रिश्ता तय हो गया है। चंद दिनों में दोनों की मंगनी हो जाएगी। तुम बच्ची नहीं हो, तुम्हें इस बात को समझना चाहिए। अब अगर अवैस यहाँ आए तो तुम कोई बहाना बना के उठ जाना। तुम्हें पता है समरीन बीबी को अवैस का यहाँ आना पहले ही नहीं पसंद है, और जब उन्हें मालूम होगा कि अवैस तुमसे अब तक दोस्तियां निभा रहा है तो उन्हें अच्छा नहीं लगेगा। बल्कि उनकी जगह अगर मैं होती तो मैं भी ये बात पसंद नहीं करती कि मेरा होने वाला दामाद किसी और लड़की से दोस्ती करे। अम्मी, अवैस को यहाँ मैंने नहीं बुलाया था, वो अपनी मर्जी से आया था। तो मैं यही तो समझा रही हूँ तुम्हें, वो मर्द है और मर्दों को इन बातों से कोई भी फर्क नहीं पड़ता। हम औरतों को ही हर तरफ सोचना पड़ता है। अब तुम जाओ किचन में जाके खाना गर्म करो, ये चादर मैं सही कर लेती हूँ। मरियम, जाओ खाना गर्म करो। जी अम्मी।